दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 24 फरवरी 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सबको बताने के लिए और एक बड़ी खुशखबरी आप सबको देने के लिए। दोस्तों, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं रोजाना की तरह उन तमाम साथियों से अपील करूंगा जिन्होंने भी हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि आपके पास अपना भुगतान प्राप्त करने का सबसे सरल और उत्तम मार्ग केवल यही है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास सूचनाओं का भंडार हो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास हो, आपको पता हो कि हिंदुस्तान में प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान को अधिकार बना दिया गया है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत। जो भी साथी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत अपने भुगतान का दावा अपने नज़दीकी जिलाधिकारी के कार्यालय में करेंगे, उनका पैसा उन्हें निश्चित रूप से वापस मिल जाएगा। दोस्तों, चूंकि सूचना क्रांति का दौर चल रहा है, फेक न्यूज़ का दौर है, फेक न्यूज़ से बचने के लिए सूचना क्रांति के इस दौर में आप सबका सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, अपने ध्यान को केंद्रित करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप फेक न्यूज़ से बच सकें, आपको सही जानकारी मिल सके, सही सूचना प्राप्त हो सके, उसके लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को भी फॉलो करें और मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद को भी फॉलो कर लें, ताकि आप सबको निःशुल्क आपके भुगतान का आवेदन प्राप्त हो सके और आपको सही जानकारी समय पर मिल सके। दोस्तों, चूंकि बहुत सारी चीज़ें मैं YouTube पर नहीं बता पाता, ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, तो वो मैं फेसबुक के माध्यम से 2-2, 3-3 घंटे आप सबके सवालों का जवाब देता हूं। इसलिए फेसबुक पर एक्टिव होना भी आपका बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक लंबा संघर्ष किया देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान कराने के लिए। हजारों धरने, प्रदर्शन, रिट पिटीशंस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालतें, ट्रिब्यूनल्स में गए, बहुत लंबा संघर्ष किया और उस संघर्ष के कारण आज आपके पास अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 है, जिसको शॉर्ट में बट्स एक्ट भी कह देते हैं। पीआईडी एक्ट्स हैं जो आरबीआई की गाइडलाइन पर बने और जिनमें भुगतान को आपकी गारंटी बनाया गया। और इसके साथ साथ दोस्तों, 25 अगस्त 2022 से जब हमने उत्तराखंड के कोटद्वार से अपनी मिशन भुगतान भारत यात्रा आरंभ की थी, तो वो इसलिए की थी चूंकि देश के तमाम ठगी पीड़ित सोशल मीडिया पर नहीं हैं। उनको घर घर जाकर जगाया जाए, उन्हें उनके अधिकार के विषय में बताया जाए। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि लगभग 15 राज्यों तक हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत गए और लाखों नहीं करोड़ों लोगों को हमने जागृत किया, उन्हें बट्स एक्ट और पीआईडी एक्ट्स के विषय में बताया और उसका परिणाम आपकी जागरूकता के रूप में आया। आपने सामूहिक स्वर अपने भुगतान को लेकर उठाए। तो हिंदुस्तान के कुछ बड़े राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में कई स्थानों पर भुगतान के काउंटर खुले, आपके भुगतान के आवेदन लेने आरंभ किए अधिकारियों ने, सक्षम अधिकारियों ने। दिल्ली भी उसमें एक सम्मिलित है, दिल्ली में भी भुगतान के काउंटर खुले हुए हैं तमाम डीसी ऑफिस में। उत्तर प्रदेश में लगभग 45 जिलों में भुगतान काउंटर खुले हुए हैं। मध्य प्रदेश में 4-5 डिस्ट्रिक्ट में भुगतान काउंटर खुले हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर खुले हुए हैं, झारखंड में लगभग आधे में खुल चुके हैं और बिहार के गोपालगंज, छपरा और भी कई जिलों में भुगतान के काउंटर खुल चुके हैं। जहां जहां हम गए हैं वहां वहां भुगतान के काउंटर खुले हैं, आपके भुगतान के आवेदन लिए जा रहे हैं, आपका भुगतान होगा। दोस्तों, ये एक बड़ी उपलब्धि है, कोई इसको हल्के में ना ले। चूंकि आज से 25 अगस्त से पहले कोई इस बात पर यकीन नहीं करता था कि बट्स एक्ट 2019 कुछ है, पीआईडी एक्ट्स कुछ हैं, इनकी कहीं पदपट्टिकाएं लगेंगी, इनके तहत कहीं भुगतान के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे या भुगतान होगा। आज ये आपकी आंखों के सामने है कि देश में लाखों लोग लाइन लगाकर अपने भुगतान के दावे फाइल कर रहे हैं। बहुत सारे स्थानों पर भुगतान भी आरंभ हुआ है, बहुत सारी जगह भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हुई है और बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहां भुगतान के आवेदन तो लिए जा रहे हैं लेकिन अभी तक अधिकारियों ने भुगतान की प्रक्रिया आरंभ नहीं की है। और बहुत सारे स्थान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में ऐसे भी हैं जहां अधिकारी बेईमान बैठे हुए हैं, लापरवाह बैठे हुए हैं, ठग बैठे हुए हैं, अपराधी बैठे हुए हैं, वो आपके भुगतान के दावे तक नहीं स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, पूरे देश में भुगतान के काउंटर खुलेंगे, पूरे देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान होंगे। आप किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं, इससे कोई मतलब नहीं है बट्स एक्ट 2019 का। बहुत सारे साथी कहते हैं साहब ये जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहे हैं उन पर बट्स एक्ट लागू नहीं होता, अप्लाई नहीं होता है। वो लोग गलतफहमी का शिकार हैं या वो जानबूझकर इस तरह का भ्रम उत्पन्न करते हैं। बट्स एक्ट 2019 में 1978 के चिट मनी सर्कुलेशन प्राइज बैनिंग एक्ट 1978 को समाहित किया गया है। तो 1978 से लेकर आज तक के जितने भी मामले हैं, चाहे वो सहारा इंडिया का हो, पीएसीएल का हो, कुबेर हो, जेवीजी का हो, संजीवनी का हो, आपेश्वर का हो, खेतेश्वर का हो, बाइक बोट का हो, हेलो टैक्सी का हो, टॉप राइड का हो, रोज वैली का हो, रामेल का हो, प्रयाग का हो, प्रिया परिवार का हो, आदर्श का हो, जिसका भी हो, एवरग्रीन, नेक्सा एवरग्रीन वगैरह जितने भी स्कैम्स आज तक हुए हैं, इंक्लूडिंग हीरा गोल्ड, आरएमसीएल, ब्लू फॉक्स मोशन, सबका दावा आप बट्स एक्ट 2019 के तहत अपने अपने सक्षम अधिकारी के यहां दाखिल करके अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमने और हमारे साथियों ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद 25 अगस्त 2022 से पहले किसी को भी नहीं थी। आज वो तमाम चीजें धरातल पर दिखनी आरंभ हो गई हैं। थोड़ा सब्र और करेंगे, थोड़ा सा संघर्ष और करेंगे तो निश्चित रूप से जिन स्थानों पर अभी भुगतान के काउंटर नहीं खुले हैं वहां भी भुगतान के काउंटर खुलेंगे, आपका भुगतान होगा। हमारे साथी, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा जी हों उत्तर प्रदेश के, चाहे किशुनदास गुप्ता जी हों, चाहे हरियाणा के साथी हों, चाहे उत्तराखंड से हमारे संयोजक सुखदेव सिंह शास्त्री जी हों, चाहे बिहार के अध्यक्ष लल्लन यादव जी हों, चाहे झारखंड के अध्यक्ष शर्मा जी हों, चाहे राजस्थान के अध्यक्ष हमारे रतनलाल साखी जी हों, चाहे महाराष्ट्र की अध्यक्ष हमारी सीमा जी हों, वर्षा लांडे जी हों, या उड़ीसा के अध्यक्ष हों हमारे भीमासेन साहू जी, तमाम साथी दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अपने अपने राज्यों में मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत काउंटर खुलवाने के लिए संघर्षरत हैं। पूरे देश में ये काउंटर खुलेंगे दोस्तों, आज नहीं तो कल खुलेंगे, बशर्ते आप तमाम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। ठगों के कुछ बनाए हुए संगठन हैं, कुछ दलाल हैं जो आपको तरह तरह से भ्रमित करते हैं, उनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। आजकल तो बहुत सारे मीडिया में भी हमारी खबरें आ रही हैं, तमाम, चाहे वो दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, नवभारत टाइम्स हो, दैनिक भास्कर हो, अमृत महिमा हो, राजस्थान पत्रिका हो और तमाम न्यूज़पेपर्स आज समय तमाम दिन और रात इन खबरों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से लाखों की भीड़ भुगतान काउंटरों पर अपने आवेदन दाखिल करने के लिए उमड़ रही है।
वो समय भी बहुत जल्दी नज़दीक आ जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपकी खबरें आएंगी, चाहे वो आज तक हो, एबीपी हो, एनडीटीवी हो, न्यूज नेशन हो या कोई और चैनल हो, एएनआई वगैरह, सब पर, जी न्यूज वगैरह पर आपकी खबरें आएंगी। चूंकि आपने अभी देखा, दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि झारखंड का एक डीसी था, वो पिछले दिनों बदतमीजी कर रहा था, कह रहा था कि ऐसा कोई कानून नहीं है देश में, डीसी क्यों पैसा वापस करेगा किसी का। उसने बाकायदा स्टेटमेंट दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस डीसी के खिलाफ हमने शिकायत की, उसके खिलाफ एक्शन हुआ दोस्तों। और कल के अखबारों में आपने देखा होगा, परसों के में झारखंड में एक डीसी ने और वहाँ के संभागीय आयुक्त ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों को जागरूक किया बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत के विषय में, बताया कि 2019 जनता को भुगतान की गारंटी देता है। कोई किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पीड़ित हो, उसका भुगतान बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत उसका नज़दीकी सक्षम अधिकारी करेगा। ये कामयाबी है दोस्तों, उपलब्धि है, गर्व की बात है आप सबके लिए। बहुत सारे ठग इन तमाम सत्यों को, तथ्यों को भी झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं समझता हूं अब इस तथ्य को, सत्य को और कथ्य को कोई झुठला नहीं पाएगा, चूंकि आप लाखों की तादाद में अब एकजुट हो चुके हैं। प्रयागराज के हमारे ठगी पीड़ित महाकुंभ में आपने देखा किस तरह से जनता की भीड़ उमड़ी, और किस तरह से हमने वहां घोषणा की कि जो भी सार्वजनिक मंच से वो वीडियो वायरल कर देना, तमाम साथी सब जगह, उन तमाम डीसी को, डीएम को, कलेक्टर्स को दिखाना जो आपके भुगतान के आवेदन नहीं ले रहे हैं, उनको बताना कि तुम अपराधी हो। और जो भी कलेक्टर या सक्षम अधिकारी शासन की कुर्सी पर बैठकर बर्ड्स एक्ट की अवमानना करेगा, उल्लंघन करेगा, पीआईडी एक्ट की उल्लंघन करेगा, ठगी पीड़ितों के भुगतान के आवेदन नहीं लेगा, हम उसे अपराधी मानकर दौड़ा लेंगे, अपराधी मानकर उसको हवालात के अंदर ठूंस देंगे। एक भी बेईमान को, ठग को शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर बैठने नहीं देंगे। ये बात मैं पुनः दोहरा रहा हूं। तमाम साथियों को निर्भय करने के लिए, निडर बनाने के लिए कि आप डरो मत। ये जो कौशाम्बी का डीएम है या औरैया का डीएम है या एक वो अमेठी का डीएम है जो फालतू की बकलोली कर रहा है, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है कि मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भी बात नहीं सुनूंगा, उनको शासन चलाना नहीं आता, भगोड़े हैं, घरवालियों को छोड़ के भागे आए थे, घर को छोड़ के भागे आए थे। ऐसे तमाम डीएम को साथियों सख्त से सख्त सजा दिलानी है। कई डीएम के यहाँ तो मुझे खबर मिली है कि गाजियाबाद में और बुलंदशहर में और सुल्तानपुर में और कई स्थानों पर डीएम के कर्मचारी लोगों से एक फार्म आवेदन का, भुगतान के आवेदन के पीछे 100 रुपये ले रहे हैं एक आवेदन पर। इन तमाम बेईमानों को, ठगों को, अधिकारियों को, इनके स्टाफ को दंडित करना है दोस्तों। घबराना नहीं है, किसी को 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। जो अधिकारी काउंटर नहीं खोल रहे, इन सबको 14 मार्च को दौड़ा लेना है, सरकारी कुर्सियों से उठा उठाकर फेंक देना है, हवालात के अंदर ठूंस देना है। एसएसपी और एसपी को और पुलिस कमिश्नर्स को इन्फॉर्मेशन दे देना कि 14 मार्च को हम देश को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। जो भी सक्षम अधिकारी, डीएम बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत, राज्यों के लोकल पीआईडी एक्ट्स के तहत ठगी पीड़ितों के भुगतान के आवेदन नहीं लेंगे, उनको शासन की कुर्सियों से उठाकर हवालात में ठूंसा जाएगा। देश की पुलिस तैयार रहे ऐसे बेईमान अधिकारियों को हवालात के अंदर देने के लिए, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के लिए। चिट्ठी लिख देना दोस्तों देश के प्रधानमंत्री को, तब अपने राज्य के मुख्यमंत्री को, अपने जिले के एसपी और एसएसपी को या पुलिस ऑफिसर्स को, सीनियर को, कि हम 14 मार्च को बेईमान जिलाधिकारियों का घेराव करेंगे, उन्हें कुर्सियों से उठाकर हवालात में देने के लिए आपके पास लेकर के आएंगे। आप इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, चूंकि ये देश के कानून का अपमान कर रहे हैं, देश के कानून को नहीं मान रहे, ठगों के साथ मिले हुए हैं, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से रिश्वत की मांग कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को गाली दे रहे हैं। ये बातें लिख देना दोस्तों, निर्भीक होकर के लिख देना। 14 मार्च महाक्रांति का दिन होगा। महाक्रांति में इसलिए कहता हूं चूंकि आज तक हिंदुस्तान में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो कहीं पीड़ितों ने नहीं की हैं, नेताओं ने की हैं। इसलिए वो केवल सत्ता परिवर्तन था, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। हमको सत्ता परिवर्तित नहीं करनी है। सत्ता में भले ही नरेंद्र मोदी रहें या कोई और आकर के बैठ जाए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा संबंध केवल और केवल बेईमान सिस्टम के अस्तित्व को समाप्त कर देना है। हम शासन और प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर किसी बेईमान को हिंदुस्तान में बैठने नहीं देंगे।
चाहे वो कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, उसका अस्तित्व समाप्त कर देंगे। दोस्तों समझ लेना कि जनता हिंदुस्तान की मालिक है, लोकतंत्र यही कहता है कि आप हिंदुस्तान के मालिक हो, ये सब आपके नौकर हैं, और जो नौकर आपके हुक्म की अवमानना करेंगे, आपका आदेश नहीं मानेंगे, कानून का आदेश नहीं मानेंगे, संसद का आदेश नहीं मानेंगे, ऐसे बेईमान अधिकारियों को एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें सड़कों पर दौड़ा लिया जाएगा और सड़कों पर दौड़ाते हुए उनको हवालात के अंदर ठूंस दिया जाएगा। दोस्तों बिल्कुल निर्भय हो जाना, किसी से घबराना नहीं, आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। 14 मार्च को आपको महाक्रांति हिंदुस्तान में करनी है। किसी भी जिले में एक भी बेईमान अधिकारी को शासन की कुर्सी पर बैठने नहीं देना है, क्योंकि बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान आपका अधिकार है और 42 करोड़ लोगों की ये सामूहिक पीड़ा है। दोस्तों 42 करोड़ लोग ठगी का शिकार बने हैं हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान ठगी का शिकार बन चुका है, और ये बेईमान अधिकारी आज भी शासन की कुर्सी पर बैठकर शासन से वेतन भत्ते पाकर अपने आप को देश का मालिक समझ रहे हैं। इनकी इस गलतफहमी को 14 मार्च को दूर कर देना है वीरों, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये हमारा आपका सबका सामूहिक प्रयास होगा। मैं आप सबसे कहता हूं, ताल ठोक कर कहता हूं कि जहां जहां जिलाधिकारी या सक्षम अधिकारी आपके भुगतान के दावे नहीं ले रहे होंगे, वहां मैं स्वयं आऊंगा और ऐसे अधिकारियों को दंडित कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।